भीष्म पितामह जी का किया और भगवान स्वयं खड़े हैं। कृष्ण कौन भाग्यशाली ऐसा होगा जो भगवान कृष्ण के सामने भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार हो रहा है। ऐसा कौन बड़ा भागी होगा। धन्य भगवान हस्तिनापुर पधारते हैं। हस्तिनापुर से द्वारिका पधारते हैं। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। इधर परीक्षित के जन्म उत्सव को मना करके अर्जुन को साथ लेकर के पुनः द्वारिका भगवान गए। 7 महीने अर्जुन को जब द्वारिका गए हुए तो यहाँ युधिष्ठिर जी को कलिकाल के लक्षण दिखाई देने लगे। भीम से जो वार्तालाप कर रहे थे तो सामने से आते हुए अर्जुन को देखा। आंखों में अर्जुन के आंसू देख करके युधिष्ठिर जी ने पूछा कि तुम्हारी आंखों में यह आंसू क्यों है? सब द्वारिका में ठीक है? कि वंचितोहम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन में पहतम तेजो देव विस्मापनम महत्। रोते रोते अर्जुन ने भगवान के परम धाम गमन की बात जब बताई तो पांडव दुखित हो गए। अंदर जब महलों के कुंती जी ने भगवान के परम धाम गमन की बात को जब सुना तो एकांत में जाकर के बैठ गई और भगवान का ध्यान करते करते भगवान में ही विलीन हो गई माता कुंती। पांडवों ने माता का अंतिम संस्कार किया और 15 वर्ष की अवस्था में श्री परीक्षित महाराज को ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के राज सत्ता प्रदान की और महाप्रयाण के लिए चले। परीक्षित महाराज जब राज सिंहासन पर विराजे, उत्तर की बेटी इरावती के साथ इनकी शादी हुई। इनको 4 पुत्र हुए, जन्मेजय आदि। 3 बार अश्वमेध यज्ञ महाराज ने किए। एक बार दिग्विजय करने को जब निकले और सरस्वती नदी के तट पर जब महाराज परीक्षित पहुंचे तो वहां एक विचित्र दृश्य देखा। एक गाय और एक बैल, जो कि दोनों पुरुष भाषा में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जैसे हम आप बातचीत करते हैं, ऐसे गाय को और बैल को बातचीत करते हुए देखा। दोनों की बातचीत सुनने के लिए महाराज परीक्षित एक पेड़ की आड़ में खड़े हो गए, क्योंकि ये बैल जिसका एक पांव है और गौ माता रो रही थी, आंखों में आंसू थे, बिलख रही थी। ये सामान्य कोई गौ माता नहीं, साक्षात धरती मां है। और जो बैल है